कब तक दीवार से सर टकराते रहे? आप खून से लथपथ हो जाएंगे पर दीवार आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ेगी। कब तक भाग्य को कोसते रहेंगे और किसी आम के पेड़ के नीचे बैठकर संतरे के गिरने का इंतजार करते रहेंगे? आप चाहे खत्म हो जाएं, लेकिन आम के पेड़ से कभी संतरा नहीं टपकेगा। सुनार चांदी को तपाने के लिए उसे आग की गर्म लपटों के ऊपर रख रहा था तो उसका 16 साल का लड़का उसे देख रहा था। बेटे ने कहा, पापा ये क्या कर रहे हो? सुनार ने बेटे से कहा, चांदी को लपटों के ठीक बीचों बीच उस जगह रखना पड़ता है जहां आग की लौ सबसे ज्यादा गर्म होती है, ताकि चांदी का सारा खोट, उसकी इम्प्योरिटी यानी अशुद्धता जलकर राख हो जाए। बेटे ने कहा, आप कब तक इसे ऐसे ही पकड़ कर बैठे रहोगे पापा? सुनार ने जवाब दिया, बेटा चांदी को पकड़कर सिर्फ बैठा ही नहीं रहूंगा, बल्कि पूरे समय चांदी पर नजर भी जमाए रखनी होगी। अगर चांदी ज्यादा समय आग की लपटों के बीच रही तो नष्ट हो सकती है। बेटे ने बड़ी मासूमियत से पूछा, पापा आपको कैसे पता चलेगा कि चांदी पूरी तरह शुद्ध हो गई? पिता ने मुस्कुराकर बेटे को जवाब दिया, बहुत आसान, जब उसमें मेरी झलक दिखने लगे, जब मेरा अक्स उसमें नजर आने लगे। नहीं समझे आप? मैं समझाता हूं। दोस्तों, अगर आप जीवन की गर्माहट को महसूस कर रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो बस इतना याद रखें कि मालिक की आप पर सीधी नजर है और वो तब तक आपके ऊपर नजर रखेगा जब तक वह खुद आप में अपना अक्स नहीं देख लेता। भगवान इंसान के रूप में इसीलिए आए ताकि इंसान से फिर भगवान हो सके। जिंदगी की कोई भट्टी आपको कभी नहीं जलाती, ये तो आपको तपाकर चमकती हुई चांदी में ट्रांसफॉर्म कर रही। तो अगर अगले कुछ सालों में खुद को पूरी तरह से कामयाब देखना चाहती हो तो खुद को तराशने के लिए तैयार हो जाओ। नोट कर लो आज मेरी बात, अगर तुम तराशे जाने को तैयार हो तभी पूजनीय बन सकते हो, नहीं तो कभी नहीं। पत्थर की ठुकाई पिटाई के बिना कोई मूर्त कभी नहीं बनती। तबले को भी सुर में लाने के लिए तबला वादक ऊपर और नीचे से उसे ठोकता है। सितार हो या गिटार, बाजार से कभी सुर में नहीं आते, बेसुरे ही आते हैं। बजाने वाले उनका कान मरोड़ कर उन्हें सुर में लाते हैं। यानी सफल होने के लिए तपना तो पड़ेगा। तो आज जिंदगी में आगे बढ़ने के 3 सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र इस वीडियो में दे रहा हूं। आज एक बेहद अजीब बात आपको बताना चाहता हूं जो मैंने पिछले कुछ सालों में सीखी है कि जिंदगी में अगर बेहद ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी समस्याएं बड़ी करो। ठीक सुना आपने, अपनी प्रॉब्लम बड़ी करो। छोटी प्रॉब्लम छोटे इंसान बनाती है। आप भी सोच रहे होंगे कि सोनू जी का दिमाग कहीं चकरा तो नहीं गया? दुनिया प्रॉब्लम खत्म करने की बात करती है और ये बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। देखो भाई, समझो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम छोटी है तो ये मान लो तुम्हारी इच्छाएं भी छोटी मोटी ही हों, और इच्छाएं नहीं है तो प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं। अगर कोई चाह ही नहीं तो तकलीफ कैसे? लेकिन इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी समस्याएं उससे भी बड़ी हों। देखो, अगर तुम सड़क पर सिर्फ चलना ही चाहते हो तो कोई समस्या ही नहीं, लेकिन अगर तुम मैराथन दौड़ना चाहते हो तो तुम्हारे सामने कई मुद्दे आएंगे जिससे तुम्हें निपटना होगा। अगर एग्जाम में सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लाना चाहते हो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर 90% से ऊपर लाना है तो तकलीफ तो होगी। वनडे क्रिकेट में अगर सिर्फ 100-125 रन का पीछा करना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 400 रन चेज करने पड़ जाए तो पसीने छूट जाए। इन सभी बातों का कुल जमा ये है कि अगर तुमको सिर्फ जिंदा रहना है या अपना सिर्फ वजूद बनाए रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्यादातर दुनिया यही कर रही है। लेकिन अगर खुद का दोहन सही अंदाज में करना हो तो आह तो निकलेगी। तो आज ये डिसाइड करना है कि जिंदगी में